नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज विकास कुमार। स्वागत है आप सभी का लर्न शॉर्ट एंड टाइपिंग विद विकास सर स्टेनोग्राफी। देखिए, आज हम आपकी कोई स्टेनोग्राफी की क्लास नहीं लेने के लिए आए हैं। जिन बच्चों को अभी स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, जो बेसिक पे हैं या कोई स्पीड पे बच्चा है, उन बच्चों के लिए हम एक सेशन लेके आए हैं। जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा ना, जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या कंटेंट आएगा। तो एसएससी का रिटन एग्ज़ाम होता है, कोई भी आपका डिपार्टमेंट है, किसी भी डिपार्टमेंट है अपने आपका, जो शॉर्ट एंड से पहले जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें आपको किस कंटेंट की आपको प्रिपरेशन करनी होगी, मैं आपको इस सेशन में आपको बताऊंगा। ओके, देखिए, आज ये सेशन लाने का मीनिंग यही है हमारा कि आप लोगों को जो शॉर्ट एंड के साथ साथ है ना, आप 1-2 आवर दो, जैसे 1-2 आवर दो या 3 आवर 2 आवर तो कम से कम दो ही इंग्लिश को मैक्सिमम टाइम, क्योंकि इंग्लिश हमारी जो रिटन एग्ज़ाम है, एसएससी का है या कोई भी है एग्ज़ाम है, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्ले करती है। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना जो सेशन है, जो आपका कंटेंट है उसके बारे में आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। ओके, वीडियो को जल्दी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सभी में शेयर कर दीजिए। ओके, देखिए, ये आपका एसएससी हो रिटन एग्ज़ाम, एसएससी का रिटन एग्ज़ाम हो या कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, सेंट्रल लेवल पे हो या आपका स्टेट लेवल पे हो, ठीक है, उन सभी के लिए आपको मैं बताऊंगा कि कंटेंट क्या आता है। देखो, सबसे पहले इसमें 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है, ये देख लो आप लोग, 100 मार्क्स इंग्लिश, ठीक है। हमारे दो पोर्शन होते हैं, एक ग्रामर का पोर्शन होता है, ओके, एक ग्रामर पोर्शन होता है और उसके बाद एक होता है आपका वोकैब का पोर्शन होता है। ग्रामर में क्या आएगा आपका, वोकैब में क्या आएगा, इसमें हम आप लोगों को आज यहाँ पे बताएंगे। ओके, देखिए आप लोग, देखो, ग्रामर में पोर्शन होता है आपका फर्स्ट नंबर पे नाउन, सेकंड नंबर पे आपका प्रोनाउन, ओके, उसके बाद आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद हमारा क्या पोर्शन आता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी बोलते हैं इसको, पैसिव भी बोल देते हैं, ठीक है। आप लोगों को हल्का सा बता देता हूँ मैं, उसके बाद है ना मैं आपको पूरा जो कंटेंट आता है, ओरिजिनल जो कंटेंट आता है उसमें आपको बताऊंगा। इसमें देखिए, आपका जो ग्रामर के पोर्शन में आपको रीडिंग क्या क्या करना है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आरसी, पैसेज, ठीक है, ये आपका। उसके बाद वोकैब में क्या याद करना आपका, सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है, एडियम, फ्रेजेस, ठीक है, और एंटोनिम और एडियम फ्रेजेस हो गया आपका। उसके बाद हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आपका 5 नंबर पे आपका क्लोज टेस्ट, इसको पैराजंबल भी बोलते हैं। 6 पे आपका पैराजंबल आपके ग्रामर के पोर्शन में ही आता है, ठीक है। ग्रामर के पोर्शन में क्या आता है, जब से आप नाउन रीडिंग करोगे, प्रोनाउन रीडिंग करोगे, एडजेक्टिव करोगे रीडिंग, तो इसी के बेस पे आपका ये पोर्शन आता है। ओके, ये वोकैब हो गया, साइनो, एंडो, एडियम, फ्रेजेस। उसके बाद आपकी आती है स्पेलिंग, ठीक है, उसके बाद स्पेलिंग आ गई है आपकी। उसके बाद ये एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ओके।
सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए हमारे जो एसएससी का जो रिटन एग्जाम होता है उसमें आपके दो पोर्शन होते हैं, ग्रामर का पोर्शन होता है, एक आपका नाउन का पोर्शन, सॉरी एक आपका वोकैब का पोर्शन होता है। उसी के बेस पे हमारे क्या क्या जो कंटेंट है क्या आएगा, जो आपका सीधा एग्जाम में क्या कंटेंट आएगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए देखिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कहाँ से क्या रीडिंग करना है, ठीक है। जो सिर्फ वही कंटेंट आपको बताऊंगा मैं, सिर्फ आप वहाँ से रीडिंग करके ना सिर्फ आप लोग एग्जाम निकाल सकते हो, फालतू का कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाएंगे, सिर्फ वही पढ़ना जो आपके एग्जाम में आएगा। ओके, देखिए आप लोगों को सबसे पहले हमारा क्या आता है, एक आता है आरसी, फर्स्ट नंबर पे होता है आरसी। आरसी बोलते हैं हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का होता है, ये मार्क्स यहाँ पे डाल देते हैं 20 मार्क्स का। देखो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कहाँ से हम प्रिपेयर करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्या होता है, अगर आप लोग जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, इंग्लिश का न्यूज़पेपर कोई भी रीडिंग करो, द हिंदू करो, तो जो आपका द हिंदू होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द ट्रिब्यून होगा, कोई भी आप रीडिंग करो, हर जो आपका एडिटोरियल आता है या न्यूज़ आती है, जो भी आपको इंटरेस्टेड लगती है, किसी को पॉलिटिकल जैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, किसी को फिल्म्स बॉलीवुड्स में इंटरेस्ट है, या किसी एडिटोरियल में इंटरेस्ट है, आप लोग हर रोज़ डेली का 20 मिनट्स, जैसे हम खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं जो डेली खाना खाते हैं, उसी के आधार पे हम जैसे 20 मिनट्स आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आप लोगों को रीडिंग हर रोज़ करनी ही करनी है, ठीक है। जब आपके रीडिंग रोज़ डेली की करोगे, मात्र 2 मंथ्स करके देख लो, आपने जो अपने आप है ना, अपने आप में आप ऐसा देखोगे कि हमारी जो इंग्लिश है इम्प्रूव हो रही है। ओके, इसी के देखो आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं। जितनी आप इसको रीडिंग करोगे ना बार बार, जैसे कई बार जब बोलते हैं सर हमारे पास न्यूज़पेपर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो न्यूज़पेपर नहीं है तो आप मोबाइल तो आपके पास न्यूज़पेपर आता है, द हिंदू एडिटोरियल, द हिंदू डालो, आप द हिंदू डालो या कोई भी न्यूज़पेपर का नाम डालो, वहाँ पे कंटेंट डालो, ठीक है, या एडिटोरियल का नाम डालो, वो आपको न्यूज़ में दिखा देगा। आजकल तो पीडीएफ भी आती हैं, ग्रुप में पीडीएफ आती हैं आपकी, ठीक है, उस पीडीएफ में आप लोग उसको रीडिंग कर सकते हो डेली का हर रोज़। ओके, ये नहीं होता है जैसे द हिंदू काफ़ी कॉस्टली पेपर होता है, 10 रुपीज़ का आता है, आई थिंक 10 रुपीज़ का ही आता है, लेकिन आप लोग 10 रुपीज़ मत खर्चिए, आप लोग इसको पीडीएफ में लीजिए, पीडीएफ में लेने के बाद इसको रीडिंग कीजिए हर रोज़ डेली का। ऐसा रीडिंग नहीं करना आप लोगों को, एक बार जैसे रीडिंग कर लिया, रीडिंग करने के बाद आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसको धीरे धीरे रीडिंग करो। आप लोग उसमें जितने भी आपकी वकैब आती है, वकैब को निकालो, वकैब से ये देखो कि उस जो वकैब है उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, उसमें आप लोगों की इंग्लिश इम्प्रूव होगी। फर्स्ट नंबर पे ही होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा क्या आता है, स्पोर्टिंग एरर। सेकंड नंबर पे क्या आता है, स्पोर्टिंग एरर। स्पोर्टिंग एरर आपके 5 मार्क्स क्या होते हैं। स्पोर्टिंग एरर क्या होते हैं, स्पोर्टिंग एरर ये होते हैं आपके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सभी है ना, जो ग्रामर के जो पोर्शन होते हैं आपके, उसी में से आता है। जब आप नाउन को रीडिंग करोगे, ग्रामर के जो ओल्ड ग्रामर के जो पोर्शन है ना, उनको रीडिंग करोगे ना आप लोग, उसी में आपको समझ में आ जाएगा। पोर्शन में क्या आता है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे have you ever dash आगरा टू आगरा। देखो इसमें ये आता है आपका एरर, ठीक है, एरर ये होता है आपका, हैव यू एवर डैश टू आगरा, क्या आप कभी आगरा गए हो।
आप कभी आगरा गए, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे स्पोर्टिंग एरर में, सॉरी 4 ऑप्शन ही दिए जाएंगे किस पार्ट में एरर है। ए आपका यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ आपको। बी यहाँ पे आपका, सॉरी यहाँ पे डाल देते हैं बी टू आगरा, ये आपका सी पार्ट हो गया। उसके बाद ये आपका डी पार्ट। डी पार्ट में क्या होता है आपका, यहाँ पे डाल देते हैं टू आगरा, यहाँ पे डाल देते हैं नो एरर। ठीक है, उन बच्चों को समझाना चाहता हूँ जिन बच्चों को आप लोग जिस स्टूडेंट को बिल्कुल ही ना पता है। अगर जिन स्टूडेंट को पता है एसएससी के कंटेंट के बारे में तो आप लोग इस सेशन को मत देखिए। मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए समझाना चाहता हूँ जो बच्चा नहीं जानता है कि एसएससी में क्या आता है क्या नहीं आता है। ओके, देखिए ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। आप लोगों को ये बताना है आपका ए पार्ट में आएगा, बी पार्ट में आएगा, सी पार्ट में आएगा या डी पार्ट में आपका एरर है। ठीक है, वहां पे टिक करना आप लोगों को। ओके, उसमें आपका टेंस भी आना चाहिए, टेंस। ओके, ग्रामर का जो पोर्शन है ना, पोर्शन ग्रामर के पोर्शन के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों को। ये सिर्फ आपका कंटेंट है एसएससी एग्जाम का। ओके, उसके बाद देखो थर्ड नंबर पे क्या आता है हमारा, थर्ड नंबर पे आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स, ये आता आपका 5 मार्क्स का। ये आता आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या होता है, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा। सेंटेंस में आपको क्या करना है, जो एक सेंटेंस दे दिया जाएगा उसमें बीच में आपको डैश डैश दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आप लोगों को कि आप लोग इसको, इस ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा आपका करेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड होगा। ओके, अब आई थिंक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हो। फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स का आता है। उसके बाद होता है आपका सिनोनिम। सिनोनिम 4th नंबर है आपका सिनोनिम। सिनोनिम, सिनोनिम आते हैं आपके 5 मार्क्स के। ओके, ये आपके 5 मार्क्स के आते हैं। 5 मार्क्स में ये भी ऐसे ही होता है, एक आपको वर्ड दे दिया जाएगा। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे आपका कैंडिड वर्ड है, कैंडिड, कैंडिड वर्ड है ये आपका। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाए, ए बी सी डी। ये ए बी सी डी में देखिए यहाँ पे आपका अलग हो, यहाँ पे आपका अलग, ये आपका अलग, ये आपका अलग हो, आपका ऑप्शन होगा। इसमें आपको चूज करना है कि आपको इसका जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है, इसमें जो एसएससी पूछते ना, जो एसएससी पूछती है एसएससी ये होता है जो इससे मिलता जुलता बताना, बिल्कुल करेक्ट नहीं बताना, बिल्कुल मिलता जुलता बताना। अप्रोप्रिएट वर्ड उसी को बोलते हैं आपका सेंटेंस में जो आता है। जैसे कैंडिड, कैंडिड का मीनिंग होता है आपका फ्रैंक, FRANK। यहाँ पे कुछ मिल जाता है, जैसे सिग्निफिकेंट हो गया, एनाफ हो गया, और यहाँ पे सफिशिएंट हो गया। यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा आपका वर्ड है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है। ओके, कैंडिडेट का मतलब होता है आपका ईमानदार। ठीक है, कैंडिडेट का मतलब होता है ऑनेस्ट, लेकिन इसका मिलता जुलता देखो अप्रोप्रिएट वर्ड है यहाँ पे फ्रैंक, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, एनाफ, सफिशिएंट। ओके, ये होते हैं देखो। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोगों 35 तक हमारा 35 मार्क्स तक पहुंच गए हम यहाँ पे। उसके बाद देखो आपका क्या आता है 5 नंबर पे, 5 नंबर पे आता है एंटोनिम, ANTONIM। एंटोनिम क्या आता है आपके 5 मार्क्स के। एंटोनिम का भी सेम होता है, एंटोनिम का भी सेम होता है, लेकिन आपका ये अपोजिट वर्ड पूछता है। ठीक है, अपोजिट वर्ड जैसे हिंदी में बोलते हैं हमें पर्यायवाची,
पर्यायवाची वर्ड पूछता है इसमें आपको, ये भी आपको 5 मार्क्स से आएगा सेम होगा। उसके बाद आती है आपकी स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर, ओके। स्पेलिंग एरर में आपको 5 मार्क्स पूछता है, ठीक है। 5 मार्क्स में बता देगा आपको, जैसे ये स्पेलिंग हमने 4 स्पेलिंग यहाँ पे डाल दी, 1 2 3 4। इसमें से आप लोगों को ये पूछेगा कि भाई आप लोग इसमें से ये बताओ कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, या आप लोगों को ये पूछेगा कि आप लोग ये बताइए कि इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। इस 2 ऑप्शन में से आपको रीडिंग, आपको 2 ऑप्शन में से एक तो वैसा पूछता है, ठीक है। 100% है, एक नहीं तो ये फर्स्ट वाला नहीं तो सेकंड वाला। और इससे क्या है, कहाँ से आपको जो आपकी अप्रोच बनेगी, इसकी कहाँ से बनेगी, वो अप्रोच आपकी रीडिंग करने से बनेगी, न्यूज़पेपर की रीडिंग करने से डेली 20 मिनट्स, ओके। उसके बाद 7th पार्ट आता है हमारा, 7th पार्ट आता है आपका PQRS, PQRS, ये आता आपके 5 मार्क्स। देखो ऐसा SSC है ना, ये बिल्कुल करेक्ट 5 मार्क्स के हैं। जैसे कभी कभार ना ऐसे अभी ऑनलाइन एग्जाम हो गया तो 5 मार्क्स की जगह 6 मार्क्स का देता, कोई पोर्शन हमें कम कर देता है, कोई ज़्यादा कर देता है। जो आपका एग्ज़ाम एवरी ईयर जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें कम भी कर देता है कोई पोर्शन आपको ज़्यादा कर देता है। ये मत समझना कि सर आपने तो ये कहा था कि 5 मार्क्स की स्पेलिंग एरर आएंगे, 5 मार्क्स के एंटोनियम आएंगे, सिनोनियम आएंगे, तो आप ये इसकी चिंता मत करो। आप लोग सिर्फ मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ कि ये आएगा, कोई भी पोर्शन आपका कम या ज़्यादा आ सकता है, ओके। देखो PQRS क्या होता है, PQRS होता है आपका एक सेंटेंस दे दिया जाएगा आपको, 4 सेंटेंस, ठीक है। जैसे ये PQRS, ठीक है। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, ये आपका थर्ड सेंटेंस, और ये आपका फोर्थ सेंटेंस, ठीक है। इसमें आपको अरेंज करना है, ये आपका फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, थर्ड नंबर पे कौन आएगा, ये आपको अप्रोच पता होना चाहिए। ये भी कहाँ से आएगी, आपकी अप्रोच की आएगी आपकी जब रीडिंग करोगे उसी से, ठीक है। देखो आप लोगों को मैंने क्या बताया, एक पैसेज से आएगा आपका रीडिंग करने से, पैसेज से, स्पोर्टिंग एरर से, फिल इन द ब्लैंक से, एंटोसाइनो से भी जो आपकी वकैब याद होगी ना, वो आपके द हिंदू की जो वकैब होती है आपकी एक बैंक लेवल तक आती है। इसलिए मैं आपको प्रेफरेंस करूँगा कि आप लोग ना सिर्फ द हिंदू की, ओके, द हिंदू को ही रीडिंग करें। द हिंदू के जो एडिटोरियल होता है उसकी वही रीडिंग करें, ठीक है। इम्पोर्टेंट एडिटोरियल उसमें 2 ही होते हैं, 2 ही होते हैं जो फर्स्ट वाले होते हैं। अगर आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं उसको मत रीडिंग कीजिए, जैसे आपकी डेली की न्यूज़ आती है उनको रीडिंग कीजिए, ओके। देखो ये PQRS आपको आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। PQRS में क्या होता है, आपको अरेंज करना पड़ता है कि आर कौन सा आएगा, पहले सेंटेंस आर वाला आएगा, फिर Q वाला आएगा, फिर P वाला, फिर इसमें आपको ये आपका 2 पार्ट ये आपका 3 ऑप्शन देता है, जैसे QPRS, PQRS, RQSR P, ठीक है। उसके बाद ये SR, उसके बाद PQ, ठीक है। ये आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। 4 ऑप्शन में आपको क्या बताना पड़ेगा, इसमें करेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका 5 मार्क्स का, ओके। आप लोग डेली का न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे ना, तभी आप लोगों को अच्छी तरह ये समझ में आएगा और आप लोग एग्जाम में अपना स्कोर अच्छा कर पाओगे, ओके। उसके बाद होता है एडियम फ्रेजेस। एडियम फ्रेजेस क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे देख लेते हैं, एडियम फ्रेजेस भी आपके 5 मार्क्स के आते हैं, ओके। एडियम फ्रेजेस क्या होते हैं, एडियम फ्रेजेस जैसे आपने हिंदी में
हिंदी की जो ग्रामर है, जो ग्रामर का पोर्शन होता है उसमें आपने रीडिंग किए होंगे मुहावरे, हिंदी में बोलते हैं। जैसे हिंदी में मुहावरा होता है ना, 1 और 11 से भाग जाना, वही इंग्लिश में आपके इडियम फ्रेजेस कहलाते हैं। ठीक है, अब ये आपके 5 मार्क्स के आएंगे। इडियम फ्रेजेस कहाँ से आएंगे आपको, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम होते हैं ना, प्रीवियस ईयर एग्जाम होते हैं उसमें से आप रीडिंग करो। ठीक है, एक बुक आती है आपकी, बुक खरीद सकते हो, आपको मार्केट से मिल जाएगी इडियम और फ्रेजेस की। उसमें से आपको जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में आए हैं ना, जो एसएससी ने पूछ रखे हैं या आज तक, यानी कि 2020 तक, उसको रीडिंग कर लो, उसी में से आपके 5 मार्क्स आ जाएंगे। और एक उसमें द हिंदू एडिटोरियल में भी आते हैं आप लोगों के इडियम फ्रेजेस, उसको नोट करो, वहीं से आपका कंटेंट आ जाएगा और आपको कहीं से ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट से ये अगर आप मुझसे ये चाहते हैं कि सर इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कौन सा पोर्शन कहाँ से पढ़े, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसे ऑनलाइन भी बता दूंगा मैं आप लोगों को, और जैसे बुक भी बता दूंगा मैं आपको कहाँ से क्या अप्रोच करना है आप लोगों को। ठीक है, देखो आगे क्या आता है आपका, हो गया आपका इडियम फ्रेजेस। उसके बाद हमारा क्या आता है, इम्प्रूवमेंट सेंटेंस, सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट करना, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अब ये भी आपका 5 मार्क्स का आता है। ओके, ये कितने हो गए हमारे, 5 10 15 20 25 मार्क्स आ गए। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्या आता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्या होता है आपका, एक आपको ऑप्शन दे दिया जाए, सॉरी एक सेंटेंस दे दिया जाएगा। सेंटेंस में क्या होगा हमारा, जैसे यहाँ पे हमारा सेंटेंस दे दिया, सेंटेंस में यहाँ पे आपको बोल्ड एक पोर्शन कर दिया जाएगा, बोल्ड ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस में आपका ए पार्ट, बी पार्ट, आपका सी पार्ट, और उसके बाद डी पार्ट। ए पार्ट में आपको, बी पार्ट में सी पार्ट, नो इम्प्लीमेंट होगा आपका डी पार्ट होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या दे दिया जाएगा कि यहाँ पे आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा। ठीक है, जो आपको इम्प्रूव, जो आप लोगों को इसमें से आपको चूज करना है कि इसकी जगह हमारा क्या आ सकता है। अगर नहीं आ सकता, आप लोगों को करेक्ट लगता है इसको, तो आप लोग इसको नो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये आपका 5 मार्क्स का आएगा, इसको बोलते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। और ये भी आप लोगों को जो आपकी ग्रामर का पोर्शन है उसी में से यूज होगा। ठीक है, और टेंस का आपका टेंस भी यूज होता है। ठीक है, उसके लिए मैं आप लोगों को अलग से पोर्शन लेके आऊँगा, तो ग्रामर में आपको क्या क्या सीखना है। ओके, देखो तो कितने मार्क्स हो गए हमारे, 35 या आपके 40 60 मार्क्स का होगा आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोगों को, उसके बाद है हमारा क्लोज टेस्ट। 9 पोर्शन होता है हमारा क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट। इसको हम पैराजम्बल भी बोलते हैं। यहाँ पर 20 से 25 मार्क्स का है, कभी 25 देता है, कभी 25 मार्क्स आता है। क्लोज टेस्ट क्या होता है, पैराजम्बल क्या होता है, देखो क्लोज टेस्ट हमारा होता है, जैसे हम एक आपको पैसेज दे दिया जाएगा। ठीक है, पैसेज में आपको फर्स्ट सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में, फोर्थ सेंटेंस में आपको ब्लैंक करके दे दिया जाएगा। और नीचे आपका जैसे यहाँ पे, जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे हमने यहाँ पे कोई भी एक पार्ट दे दिया हमने, जैसे पैसेज का। ठीक है, पार्ट दे दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिया, उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक दे दिया जाएगा। और यहाँ पे जो नीचे आएगा ना हमारा पोर्शन, जो नीचे पोर्शन आएगा हमारा, नीचे पोर्शन में एक सेंटेंस, ये सेंटेंस आपको लिखाई देगा, और चारों ये ऑप्शन दिए जाएंगे, बी सी और ये डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपका फोर्थ। इसमें से आपको सेंटेंस की जो टोन है ना, सेंटेंस की ट्यून को देखते हुए आप लोगों को इसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। ये आपका 20 से 25 मार्क्स का आता है, पैराजम्बल बोलते हैं इसको। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं आपको लोगों को क्या बोल रहा हूँ। अगर आप इन लोगों इसको ना, मैं आपको सिर्फ कंटेंट बता रहा हूँ, अगर आप
अगर आप ये चाहते हैं कि बिल्कुल हमें बिल्कुल पेपर एग्ज़ाम बिल्कुल करेक्ट एग्ज़ाम का पता चले, तो उसके लिए आप लोग ऐसा कीजिए, जो आपका गूगल पे डालिए एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम, जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम है, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि इंग्लिश का क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा। ओके, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि सिर्फ रीडिंग क्या क्या करना है आप लोगों को इसमें। देखिए, उसके बाद क्या होता है, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजम्बल, इसके बाद एक्टिव पैसिव। उसके बाद 10 पोर्शन होता है हमारा एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव क्या, एक्टिव पैसिव आएंगे आपका 10 मार्क्स के। एक्टिव पैसिव बिल्कुल ही आपके इजी होते हैं, 10 के 10 में से बच्चे ले लेते हैं। एक्टिव पैसिव बिल्कुल ही इजी होते हैं। और एक्टिव पैसिव कैसे आएंगे आप लोगों को, आप लोग यूट्यूब पे डालोगे ना एक्टिव पैसिव, तो आप लोगों को मिल जाएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 पोर्शन होता है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये भी आप लोगों को बिल्कुल आसानी से आपको मतलब इजी आता है, बिल्कुल इजी। 10 के 10 मार्क्स आ जाते हैं, 10 के 10 मार्क्स बच्चे ले लेते हैं। आपका देखो 60 मार्क्स हैं, 60 के बाद ये 70 आपकी 80 हो गया, और के बाद 90 के बाद ये आपका 100। ये आपकी 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है, 100 मार्क्स की। इसमें से आपको 80 से जो अबाव स्कोर कर लेते हो ना, 80 से 85 कर लेते हो या 90 कर लेते हो, तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स रिटर्न में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे उसके बाद देखो ये तो हमारे 100 मार्क्स की इंग्लिश हो गई। उसके बाद हमारी आती है, ऐसे आती है आपकी 50 मार्क्स की आती है आपकी रीजनिंग। 50 मार्क्स की आती है आपकी जीके। ठीक है, ये आपकी जीके आती है। रीजनिंग आती है आपकी, रीजनिंग का पोर्शन सेम ही होता है, सभी एग्जाम में सेम आता है। रीजनिंग की आप तैयारी करते हो, रीजनिंग की एक बुक लो, उसी में से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को क्या क्या कौन से पोर्शन आपको रीडिंग करना है। उसके बाद ये जीके आती है। जीके के मैं आप लोगों को ये बताऊँ, तो जीके का जो पोर्शन है ना, आप लोगों को जीके का पोर्शन एक आती है आपकी लूसेंट की बुक। लूसेंट की आजकल ऐसा हो गया कि जो लूसेंट की बुक होती है वो सभी बच्चे उसको क्लियर कर देते हैं, मतलब पढ़ देते हैं, उनको याद भी हो जाती है। आप लोग आजकल ऐसा होना, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगे ना आपके, ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या बोलते हैं हम, वो बोलते हैं कि हमें सिर्फ आप लोगों को जो करंट अवेयर होता है ना, करंट अवेयर से आपको 50 आई थिंक 15 से 20 मार्क्स के आपके करंट अफेयर आ जाता है। और 30 मार्क्स का जो आता है, 30 मार्क्स का आपका इंटरनेशनल लेवल पे आपका, उसके बाद आपका पॉलिटिक्स से तो रिलेटिव कुछ आता ही नहीं है, जैसे गेम होगा आपका, ओलंपिक होगा, ये होगा जो होगा, ठीक है ना, उनके सभी के बाद मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ, जो आपको करंट अफेयर है, करंट अफेयर पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके, साइंस पे भी ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर आपको हर रोज़ का डेली के यूट्यूब पे चैनल काफ़ी सारे मिल जाएंगे, आप लोगों को कुछ भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम आता है ना, याद रखो, जो एग्ज़ाम आता है ना आपका, जो 6 मंथ एग्ज़ाम से पहले जो 6 मंथ का जो करंट अफेयर है ना, सिर्फ उसी में से रीडिंग करो आप लोग, और कहीं से कुछ भी रीडिंग मत करो। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का कुछ भी मत रीडिंग करो। एक लूसेंट की बुक है और एक ये बुक है, दैट्स ऑल। देखो आप लोगों को मैं इसकी बता देता हूँ। देखो 100 मार्क्स की इंग्लिश हो गई हमारी, 50 मार्क्स की आपकी 50 मार्क्स का रीजनिंग होगा, 50 मार्क्स की आपकी जीके होगी। देखो जो जीके है ना, रीजनिंग है ना, रीजनिंग में आपको 40 से 45 बच्चे स्कोर कर लेते हैं आराम से, बिल्कुल इजी लेवल की होती है। 40 मार्क्स तक अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी कर रखी है तो 40 मार्क्स 45 मार्क्स के आपको रीजनिंग अब कर लोगे। ओके, उसके बाद जो जीके का पोर्शन ऐसा, जितने आप रीडिंग करोगे उतना ही कम है। जीके का जो पोर्शन है, आपने करंट अफेयर अच्छे से तैयार कर रखा है, तो आपको
ये मान लो आप 25 मार्क्स ले लेते हो ना, तो काफ़ी होता है आपका 25 से 30 मार्क्स जीके के पोर्शन में। ओके, देखो इसमें क्या होगा आपका, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको जैसे आप इंग्लिश में ले लेते हो 85 मार्क्स, 80 ले लो, 80 तो आपको लेने ही लेने पड़ेंगे भाई, 80 से पहले काम नहीं चलेगा आपको, 70 तक बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, 80 तो आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे। उसके बाद आपका 40 हो गया आपका, ठीक है, 40 हो गया आपका ये वाला पोर्शन हमारा जो है इंग्लिश, आपका रीजनिंग, और इसके बाद हमारा 30 मान के चलो आप, अच्छा स्टूडेंट है 30 मार्क्स तो लेगा ही लेगा रीजनिंग, जो आपकी जीके में जो अपनी अच्छी तैयारी कर रहा है। आपका जीके तो कितने मार्क्स हो गए आपका, 80 40 120, आपके 150 मार्क्स हो गए आपको, ठीक है, 150 मार्क्स हो गए आपके। अगर आप 150 से ज़्यादा मार्क्स लोगे ना आप लोग, अगर आप लोग 150 से ज़्यादा मार्क्स लोगे, जितने आप ज़्यादा मार्क्स लोगे ना 160 170 आप लोगों के जितने मार्क्स आएंगे उतने ही आपको नज़दीक आपको पोस्टिंग मिलेगी। जैसे आप हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, या कहीं से आप लोग हो, अगर हरियाणा से हो तो आपको दिल्ली में मिल जाएगी और आप लोगों को अच्छी पोस्ट मिलेगी, ठीक है। और इसकी मैं आप लोगों को एक पोर्शन लेके एक सेशन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, उसमें आपको क्या बताया जाएगा, उसमें आप लोगों को बताया जाएगा ग्रेड सी और ग्रेड डी के बारे में। देखो ये आपका 150 मार्क्स आ गए, 150 में आपको चलो आज ही बता देता हूँ, अलग से पोर्शन करने की जरूरत नहीं है। 150 मार्क्स आ गए आपके, उसमें आप लोगों को ये भी पूछ रहे होंगे सर जो जनरल की कहाँ जाएगी, आपकी ओबीसी की कहाँ जाएगी, एससी और एसटी की कहाँ जाएगी, ठीक है। जनरल के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को 200 में से आप लोगों के कम से कम आप टारगेट लेके चलो 180 का जनरल के लिए, ठीक है, जनरल के लिए। और जो ओबीसी है, ओबीसी 170 प्लस लेके चलो, 170 प्लस। और आपका जो एससी और एसटी रहेगा ना 150 मार्क्स लेके चलो आप लोग। देखो अगर आप लोगों ये पोर्शन कवर कर लेते हैं तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी। कहाँ से क्या मिलेगी आप लोगों को, ये मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ से देखो, अगर आप लोग 150 मार्क्स लेते हो, 150 मार्क्स लेते हो, आप जनरल हो, ठीक है। इसमें जो स्टेनोग्राफी है, स्टेनोग्राफी में क्या होता है आपका, एक होता है ग्रेड डी, एक होता है आपका ग्रेड सी, ठीक है। ग्रेड डी होता है आपका, ग्रेड सी होता है आपका आप लोगों को, ठीक है। इसमें आपको जो है 150 में जो मार्क्स होते हैं आपको किसी बच्चे को, जैसे हमारी जो मेरिट लिस्ट होती है 150 पे चली जाती है, तो कभी 160 पे चली जाती है। जैसे ग्रेड डी में हो जाता है उस बच्चों का सिलेक्शन, ग्रेड सी में हो जाता है। ग्रेड डी में जैसे ये मार्क्स तो हमारे आ गए, ग्रेड डी और ग्रेड सी का मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या होता है। ग्रेड सी में होता है कि आपको 80 वर्ड पर मिनट आपकी डिक्टेशन होगी, और जो ये है ग्रेड सी के लिए आप लोगों को 100 वर्ड पर मिनट की आपको ये पोर्शन आपको 100 वर्ड पर मिनट के लिए, ठीक है। ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट की आप लोगों को तैयारी करनी होगी। ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट, ग्रेड सी के लिए आपका 100 वर्ड पर मिनट है। जो बच्चा बिल्कुल अच्छा है, शाइनिंग है, जिसने अच्छी तैयारी कर रखी होगी वो ग्रेड सी में जाएगा। जो बच्चा ठीक है, मतलब जिसके वो मार्क्स पे डिपेंड करेगा आप लोगों को, ग्रेड सी में या ग्रेड डी में। आप लोगों को 170 मार्क्स आते थे, 180 मार्क्स आते थे, दोनों में सिलेक्शन होता है ग्रेड सी का और ग्रेड डी का। आप लोगों को 2 टेस्ट होंगे, 2 डिक्टेशन बोली जाएंगे आप लोगों को, ग्रेड सी की भी ग्रेड डी की। अगर दोनों में आप लोग क्लियर कर देते हो दोनों डिक्टेशन, तो आप लोगों को जो आपने एग्ज़ाम फिल करते समय ना, जो आपको फॉर्म फिल करते समय
जो आपने पहले डाल रखा है, जैसे पहले हम ग्रेड सी लेंगे तो ग्रेड देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगी। ओके, देखो ग्रेड सी की ग्रेड डी की मैं आप लोगों को थोड़ा सा समथिंग आपको सैलरी बता देता हूँ। तो ग्रेड डी की होती है आपकी, ग्रेड डी की होती है आपकी 35 के अराउंड, 35,000 अराउंड होती है आपकी, 35,000। और जो ग्रेड सी होते हैं ना आपकी, ग्रेड सी होते हैं, ग्रेड सी के लिए हम जो आपको 70+ मिलेगी आपको इन हैंड, 70,000 इन हैंड मिलेगी आपको ग्रेड सी की। जो इसकी जो पोस्ट होती है आपकी पीए की पोस्ट होती है, जो आपको लोगों को, ठीक है, क्या हमारा क्वेश्चन था, मैं बार बार कहता हूँ, जो ये डिपेंड करता है ना, ये आपका सिर्फ पासिंग मार्क्स है, आपको सिर्फ पास करना है, ये वाला टेस्ट और ये वाला टेस्ट। ठीक है, जो आपका जो मेन पोर्शन है ना, हमारा मेन पोर्शन हमारा, इसके आपको रिटन टेस्ट में मार्क्स कितने आते हैं, रिटन टेस्ट में मार्क्स आपको 160 लेते हो, आप 170 लेते हो, 180 लेते हो, 190 लेते हो, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा आप लोगों का, यहाँ तक ही 180 तक काफ़ी है। ठीक है, 180 तक आप मार्क्स ले लेते हो तो आपकी अच्छी पोस्ट मिलेगी आप लोगों को। जैसे आपका डिफेंस मिनिस्टर हो गया, CBI हो गया, काफ़ी सारे बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो ये SSC के अंडर आते हैं। ओके, ठीक है, ये आप लोगों को 160 है, देखो ठीक है। मैंने आप लोगों को SSC का आपको कंटेंट बताया है, जैसे कंटेंट जो कंटेंट होता है आपको SSC का, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की यहाँ पे जो मार्क्स आते हैं, जो मेरिट लिस्ट आते हैं जनरल की कहाँ पे जाएगी आप लोगों को, SC की कहाँ पे जाएगी, OBC की कहाँ पे जाएगी। देखिए आप लोग है ना, इसके अकॉर्डिंगली जैसे स्टूडेंट तो साथ साथ कर ही रहो, साथ में आप रिटन टेस्ट की तैयारी करो। जब तक आप रिटन टेस्ट की तैयारी नहीं करोगे ना, अकेली दो चीज़ें ना, ये आप लोग दोनों चीज़ आपकी साथ साथ चलेंगी। अगर एक भी पोर्शन आपका हल्का रह गया ना, वहीं पे आप सिलेक्शन के लिए रुक जाओगे। ओके, इसलिए आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें। मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि जिन बच्चों को नहीं बताना कहाँ से क्या पोर्शन आएगा, उन बच्चों को इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को सिखाने आया हूँ यहाँ पे कि आप लोगों को कहाँ से कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से कौन सी बुक परचेज करनी है, कौन सा आपको कंटेंट आता है। और कुछ बच्चों को पता नहीं होता, कहीं से भी रीडिंग कर लेते हैं, कहीं से पढ़ लेते हो, 1 साल 2 साल उसके नहीं निकलते रहते हैं। लेकिन आप जो कंटेंट है ना, वही कंटेंट आप रीडिंग करो जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। ओके, सिर्फ वही कंटेंट करो और कहीं से आप कुछ भी रीडिंग मत करो। हमें सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, ना कि कोई IAS नहीं बनना है, इसमें हमें सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है। ओके, यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम निकालने के बाद छुट्टी मांगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है। जो पोर्शन आप लोगों को बताए हैं सिर्फ वही कीजिए। ओके, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। अपने जैसे का स्टडी ग्रुप है, टेलीग्राम है, फेसबुक पे, सभी पे शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे जिन बच्चों को नहीं पता स्टेनोग्राफी क्या होती है, या जो बच्चे नहीं जानते कि भाई हम गवर्नमेंट जॉब कहाँ पा सकते हैं, नहीं पा सकते हैं। ओके, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनको मार्गदर्शन का नहीं पता होता है कि हम लोग कहाँ पे जाएं। ठीक है, बच्चे ऐसे हैं जो 10th में 12th में 90+ मार्क्स ले लेते हैं, 90 12th में या आपका 10th में होते हैं, ठीक है, ले लेते हैं। लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता होता कि हम जाए कहाँ, सरकारी नौकरी जो गवर्नमेंट जॉब है कहाँ पे मिलती है। सिर्फ उन बच्चों के लिए है ये जो वीडियो है, उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितने जो आप नॉलेज होते हैं ना, हमारी नॉलेज जितनी आप शेयर करोगे, जितना आप ज्ञान को जो बांटोगे, उतना ही आप लोगों को बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे हमारा जैसे हवा है, पानी है, बिजली है, सबका एक मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, जिम्मेदारी होती है।
कि हम किसी को दें, ठीक है। जिम्मेदारी होती है हमारी कि हम सबको बचाएं। हवा है, पानी है, ये तो हमारी है ही है, ठीक है। उसी के आधार पर शिक्षा भी सभी के पास पहुंचनी चाहिए और शिक्षा का भी सभी को आधार है। मैं और इसलिए अब इसी के साथ आज संडे है, संडे के लिए मैंने आप लोगों को ये कुछ क्वेश्चन बताया है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो तैयारी है उसको तैयारी करें, अपने गोल को अचीव करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।